मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल आपको मैंने एक असाइनमेंट टास्क दिया था टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फ्लो चार्ट बनाने को। तो जिन भी स्टूडेंट ने बनाया है, ट्राई किया है, एफर्ट लगाया है, बहुत ही अच्छा करा है। बस एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि जब कोई असाइनमेंट या फिर कोई टास्क आप कर रहे हो तो उसमें स्पेलिंग का या फिर उसमें अपने आ, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको हर एक सोर्स की हेल्प लेने के लिए बोला था। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते थे, आप बुक्स से लिख सकते थे। सो मेक श्योर कि उस टाइम पे राइट आप लिखो, जो कि मैसेज आपका कन्वे हो तो राइट कन्वे हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं समझा देता हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज आज आपको करनी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में। ये जो आपका कल था ये असाइनमेंट था, जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइप, और आज आपको जो है नोट्स बनाने हैं सिर्फ आपकी फेयर नोटबुक में, सिर्फ फेयर नोटबुक में, और किसी चार्ट पेपर में नहीं, किसी में नहीं, सिर्फ फेयर नोटबुक जो आप जनरली नोट्स बनाते हो वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व दैट इज मेड अप विथ 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, और एक क्लोज फिगर होता है, आपके सामने दिख ही रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल जस्ट एक 4 लाइन सेगमेंट का क्लोज्ड फिगर है, जो कि कैसे भी बन सकता है, किसी भी तरीके बन सकता है। ठीक है, इसमें अभी टाइप का डिस्कशन, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ अ क्लोज फिगर विच इज़ मेड अप विथ 4 लाइन सेगमेंट। ओके, और आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ABBC और DA ये क्वाड्रिलेटरल के लाइन सेगमेंट हैं, 4 लाइन सेगमेंट। और डायगोनल, स्टूडेंट डायगोनल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट वर्टिसेस को क्या करता है, मीट करता है। जैसे यहाँ पे A और C अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो उसको जो मीट करने वाला लाइन सेगमेंट है वो AC है, तो इसको डायगोनल बोलेंगे। और ऐसे इसमें जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है जो कि अपोजिट वर्टिसेस को मीट कर रहा है वो है BD, तो उसको भी हम डायगोनल बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब जो कि आपको फ्लो चार्ट बनाना था, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने जो 6 to 7 स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छा बनाया है, अच्छा करा है, बहुत अच्छा किया है अपनी तरफ से। तो उसमें फ्लो चार्ट में आपको सबसे पहले ऊपर क्वाड्रिलेटरल लिखना था, फिर उसके ट्रीज बनाने थे, जिसकी ब्रांचेस बनानी थी। ब्रांचेस के थ्रू आपको ऐसे लिखना था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना था। उसके बाद देयर आर द 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा रेक्टेंगल लिखा हुआ है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें अपोजिट साइड स्टूडेंट क्या होती है, पैरेलल इक्वल होती है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल ऐसा था कि उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, बट अब क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा टाइप आया जिसमें एक कंडीशन रख दी गई कि इसमें पैरेलल और इक्वल होंगी इसकी अपोजिट साइड। ठीक है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब ये जो कॉर्नर में एंगल है, मैंने आपको एंगल बताया था ना कि 2 रे के बीच में बनने वाला एक कॉमन पॉइंट एंगल को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर 2 रे हैं, इनके बीच में कॉमन पॉइंट ये है, जैसे कि ये है, तो ये एक एंगल को क्रिएट कर रहा है जिसकी वैल्यू रेक्टेंगल में हमेशा 90 डिग्री होगी। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया था स्टूडेंट कि बाइसेक्ट का मीन्स होता है कि किसी भी लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डायगोनल है वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये बीच वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्टूडेंट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस हाफ पार्ट में, हाफ लेंथ में डिवाइड करेंगे। इसमें आप बताओ मुझे, डायगोनल भी है, कितने डायगोनल हैं, 2 डायगोनल। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट स्क्वायर। स्क्वायर में भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सी चेंज है रेक्टेंगल से। क्या,
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो रही थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। उसमें राइट एंगल पे डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे रेक्टेंगल में, यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे करेंगे स्टूडेंट। देखो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है डायगोनल के बाइसेक्टिंग पॉइंट पे, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये 90 डिग्री बन रहा है। बाइसेक्टिंग पॉइंट मीन्स ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, और इधर ये और ये इक्वल, और जिस बीच में एंगल बन रहे हैं कॉर्नर में स्टूडेंट, ये 90 डिग्री भी हैं, और ये कॉर्नर के एंगल जो ये वाले एंगल ये भी 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में? अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो लिखोगे इन रेक्टेंगल ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। उसके बाद इन रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ओनली, एंड स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है ना। समझ में आ गया 90 डिग्री पे। तो ये दो डिफरेंस हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसका फिगर दिख रहा होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हर एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे स्टूडेंट? हमेशा 4 डायगोनल होंगे। कितने? 4 डायगोनल होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें भी रेक्टेंगल की तरीके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें ऑल एंगल इक्वल नहीं होते। जैसे अभी तक स्क्वायर रेक्टेंगल में हम क्या देख रहे थे कि सारे एंगल 90 डिग्री थे, बट यहाँ पर अपोजिट एंगल ही इक्वल होंगे। अपोजिट मीन्स A और C, D और B, ये एंगल इक्वल होंगे। बाकी के सारे एंगल मीन्स ऑल एंगल आर नॉट इक्वल, ओनली एंड ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी बाई डायगोनल रेक्टेंगल की ही तरीके बाइसेक्ट करता है। अब मुझे बताइए क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में? तो स्टूडेंट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में वो सारे एंगल इक्वल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप में रोम्बस। तो स्टूडेंट रोम्बस, रोम्बस की स्पेलिंग देख लीजिए, गलत मत लिखिएगा, RHOMBUS, रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस स्टूडेंट क्या होता है? ये भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका कंपैरिजन हम स्क्वायर से के थ्रू करते हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या होता था स्क्वायर में? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर होती हैं, और इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि स्क्वायर में भी था, ठीक है ना। जो कि स्क्वायर में भी था कि जितनी भी साइड हैं स्टूडेंट वो क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब स्क्वायर में क्या था स्टूडेंट? ऑल एंगल्स आर इक्वल थे। यहाँ पर अपोजिट एंगल ही इक्वल होंगे सिर्फ। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पर डायगोनल स्टूडेंट इक्वल नहीं होते, यहाँ पर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। समझ में आया आपको? डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है, यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स जो चीज़ हो रही थी स्क्वायर में वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और किस पर? एट राइट एंगल पर। तो स्क्वायर से अगर इसका कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ एक डिफरेंस निकलेगा कि ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, बाकी सारे वही, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं ट्रेपेजियम में स्टूडेंट। ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें स्टूडेंट जो एक पेयर होता है अपोजिट साइड का, वो क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कि आपको रेड वाला जो पेयर है, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? पैरेलल हो रहा है, इक्वल नहीं होता। कोई भी पेयर इक्वल नहीं होता स्टूडेंट, हो भी सकता है बट अगर बनाना चाहो उस टाइप का ट्रेपेजियम, बट एक्चुअली में इसमें सिर्फ वन पेयर ही
पैरेलल होता है, जो कि रेड पॉइंट से पॉइंट आउट है, वो है अपोजिट साइड। आपके आमने सामने की ये साइड क्या है, अपोजिट साइड है पैरेलल। उसके बाद रेगुलर ट्रेपेजियम हैज़ नॉन पैरेलल साइड इक्वल एंड इट्स बेस एंगल्स आर इक्वल एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो स्टूडेंट जो रेगुलर ट्रेपेजियम होता है, एक ट्रेपेजियम होता है, एक रेगुलर ट्रेपेजियम होता है। रेगुलर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी, आपको नहीं बताया था बट हाँ बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में रेगुलर लग गया स्टूडेंट, रेगुलर, तो उसके ऑल एंगल ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं अपने आप। ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर रेगुलर उसके आगे लग गया तो उसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। बट ट्रेपेजियम में ये नहीं होता है। इसमें ट्रेपेजियम में, रेगुलर ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि स्टूडेंट इसमें नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ये है ट्रेपेजियम, रेगुलर ट्रेपेजियम, उसमें नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, जो पैरेलल नहीं है, एडी और बीसी पैरेलल नहीं है, ये इक्वल हो जाती हैं। ठीक है ना, एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। उसके बाद स्टूडेंट काइट, काइट सभी लोगों ने देखी होगी स्टूडेंट, घर पे उड़ाई भी होगी। ठीक है, तो काइट स्टूडेंट क्या होती है, जिसमें जो जब आप काइट लेते हो तो देखते होगे कि ऊपर वाली जो साइड होती हैं एडजेसेंट, ऊपर वाली साइड, अप साइड वाली, ऊपर वाली साइड जब सीधा पकड़ोगे आप पतंग को तो वो इक्वल होती हैं, और नीचे वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं। बट जो स्टूडेंट अप एंड डाउन का एडजेसेंट साइड का पेयर होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर इक्वल होती हैं स्टूडेंट, और दैट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। द पेयर ऑफ मीन्स जो टू पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के वो इक्वल होते हैं। तो पहला ऊपर वाला जिसमें आपको देख पा रहा होगा डीसी और बीसी, और नीचे वाला एडी और एबी, ये दो पेयर इक्वल होते हैं एडजेसेंट साइड में। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो यहाँ पर कौन कौन से पेयर इक्वल होंगे स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला पेयर इक्वल हो जाता है, ऊपर नीचे वाले पेयर इक्वल नहीं होते। डायगोनल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, और आप देखोगे कि जिसके जो डायगोनल हो गए स्टूडेंट वो बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो सिर्फ राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। द लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टेस्ट डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टेस्ट डायगोनल टू टू इक्वल पार्ट। और जो स्टूडेंट ये जो AC है वो BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लास्ट टाइम, ड्रॉ करना नहीं बताया था बट हाँ बताया था। तो AC जो बड़ा वाला डायगोनल आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला डायगोनल, ये छोटे वाला डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ BD ही बाइसेक्ट हो रहा है, ना कि AC। BD एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है। और कौन से एंगल पर, 90 डिग्री। तो मीन्स यहाँ पर बोलेंगे कि AC BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये रहा आपका पूरा नोट्स, मैं आपको भेज भी दूंगा, और इसका आपको फेयर नोटबुक में आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। आपको स्टूडेंट ये जो टेबल है ये रफ नोटबुक में करनी है। इसमें जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो भरना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 5.7, से ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, बिल्कुल ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं, बिल्कुल ठीक है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल होता है वो स्क्वायर का वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, बिल्कुल ट्रू है। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल इन लेंथ, फॉल्स हो गया स्टूडेंट। द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, अपोजिट साइड नहीं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर पेयर तो नॉन पैरेलल होता है ना। बट रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर ट्रेपेजियम में क्या होता है, नॉन पैरेलल पेयर होता है, नॉन पैरेलल पेयर, वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इक्वल का वर्ड ही नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद
गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल के तरीके सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, बट रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर इसका रिवर्स इस सेंटेंस का कर दें तो फिर स्टूडेंट वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम मान सकते हैं बिल्कुल, बट एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और रेक्टेंगल सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल को तो हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं मान सकते। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। यस, स्क्वायर को आप रोम्बस मान सकते हो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर द कॉल। यस, these all are quadrilateral. Square is also a parallelogram. Square एक पैरेललोग्राम भी है, बिल्कुल है। ठीक है, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आगे अगर आप रेगुलर लगा दोगे तो वो हो जाएगा क्या, उसमें जितने भी लेंथ है, जितने भी साइड हैं, जितने भी एंगल हैं, वो सारे इक्वल इन मेज़र हो जाते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ट्रेपेजियम में ये चीज़ नहीं होती। रेगुलर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल जो लाइन सेगमेंट होते हैं, नॉन पैरेलल जो लेंथ्स होती हैं, वो ही सिर्फ इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आज का वर्क है, नोट्स बनाना है आपको फेयर नोटबुक में। ये टेबल रफ में करनी है और 5.7। ठीक है, सो वॉच करिएगा फुल वीडियो। कहीं प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू। और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट आजकल बहुत लेज़ी हो गए हैं और होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं, वो सुधर जाए। मैं किसी वक्त उनके घर पर वीडियो कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।